नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर एक बार बड़ा स्वागत है। उम्मीद करूँ थे सारा बढ़िया हो, पढ़ाई करता हो। तो अपो के पढ़ रहा तो अपो पढ़ रहा वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। तो अपो है सारी टॉपिक सारी जगह बिंदु है वो सारों ने पढ़ लिया और सारी थोन समझ में आया रहो। वर्ग की कर निकालना, वर्गमूल की कर निकालना, घन की कर निकालना और घनमूल की कर निकालना। कुछ चीज़ों आपको याद करने दी बैठे याद कर लिए। इन बाद में जबकि आज की क्लास है बिंग मो निकालना वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल ये पर क्वेश्चन दिन रोज के टाइप दे रखी हो वो आज वाली क्लास में आप कंप्लीट कर ले। और आज की क्लास में अपने और टॉपिक कंप्लीट हो जी कल आप वर्ग वर्ग सॉरी अनुपात समानुपात नए टॉपिक उठाओ। और अगर और टॉपिक पूरा क्लास पूरी होने के बाद में एक बार फिर ज़्यादा लंबी क्लास हुई तो आप काले की क्लास कैंसिल रखो थे, एक बार सारो रिवीजन कर लियो। और अब करो अपनी क्लास की शुरुआत। तो आज की क्लास में अपने टॉपिक है इतो पोपन पढ़ना है। तो आप करो आटो शुरुआत। इंग मौके चीज़ों हैं याद करने की चीज़ों हैं जना अपने शानदार नोट्स बना उड़ा है। वे नोट्स अपने थोड़ा थार नोटबुक में बनाना है। तो अब करो आप शुरुआत के आज चीज़ है, ठीक है। आप पढ़ना वैदिक गणित। अभी तक वैदिक गणित चल रही है, वैदिक गणित ले ली। इनमें पहलो बिंदु है वो बिंदु दे रहा है क्यों अटे एकाधिकेन विधि। हमें इनमें के क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को परी को देखो आप एग्जाम में क्वेश्चन लिखो हो कि एकाधिकेन विधि से चार का वर्गमूल ज्ञात करो, वर्ग ज्ञात करो वो पूछी। या फिर दे दे एकाधिकेन विधि से चार का वर्गमूल ज्ञात करो, कहीं भी वे दे सके। तो अब एकाधिकेन को मतलब की हो एकाधिकेन इंग में आप अगर थोड़ी बहुत है संधि वगैरह पढ़ी है तो एक प्लस अधिक मतलब इनू तो एकाधिक को जी एकाधिक पर इन हागी कोई मतलब के इनू एक अधिक तो इन ऊपर की है। तो अटके लिखड़ो है अपना नीचले पट बिंदु के ऊपर लगाई जाए। ऊपर के लगानो बिंग हूँ थानो सर धीरे धीरे थे एक बार आ रहा हूँ बैठ हम क्लास देखो पूरी थानो समझ में आए। अट अपन लगानी बिंदी एकाधिकेन माते मतलब एक रे माथे बिंदी लगानी है, एक के नीचे बिंदी लगानी। तो अपन के लगानी बिंदी लगानी एकाधिकेन चार के माथे बिंदी है, ऊपर बिंदी है। तो इनके आगे जानो है कि एक बढ़ानो है, इन हाथ एक जोड़ना है। चार का एकाधिकेन अगर क्वेश्चन आए तो क्या आए कि चार का निम्नलिखित में से चार का एकाधिकेन है, फिर नीचे ऑप्शन दे दी। तो एकाधिकेन को मतलब क्यों चार जस्ट एक ऊपर चार के ऊपर बिंदी लगी है तो चार को एकाधिकेन के तो गयो पाँच गयो। बेर को आएगी छः का एकाधिकेन, छः का एकाधिकेन तो छः रो हाथ हो जी मतलब छः के ऊपर बिंदी, छः के जस्ट आगे संख्या क्या आया करें मतलब बाद में छः के बाद में, छः के बाद में सात आया करें आगे को मतलब थे यूँ मत समझियो कि छः पहला, छः के बाद में एकाधिकेन मतलब एक ही हाथ जोड़ना कुल मिला। अगर दिन अच्छे क्वेश्चन जैसे कि कोई भी संख्या ले ले जैसे 8 का एकाधिकेन क्या होगा तो 8 का एकाधिकेन 9 जी। तो इनमें तो कोई बड़ी बात ही को नहीं, या तो नॉर्मल है अपन की कुल मिलाने में पॉइंट ज़्यादा है 7-8 पॉइंट है। तो 7-8 पॉइंटों में अब कन्फ्यूजन हो जाए तो है ईजी चीज़। तो आप बिंदी है आ ऊपर लागूड़ी हो इंग में, ठीक है। तो ऊपर बिंदी रो के मतलब है तो आगे एक एड़ो भी आए जगह बिंदी नीचे भी ला गई। और बार लिख रखो है कि एकाधिकेन पूर्वेण विधि। एक अधिक तो करना पर से पहले जबकि संख्या को दे रखी हो बिनु पहला एकाधिकेन पूर्वेण, ठीक है। एक अधिक करना है लेकिन एक संख्या दे रखी हो बिनु पहले एकाधिकेन पूर्वेण। और पूर्वेण इम नयो शब्द किया है ऊपर लो सेम ही है बट इंग में देखो और पूर्वेण आया पूर्वेण मतलब पूर्व। अब क्या करूँ कि उससे पूर्व मैं वहाँ पहुँच गया तो पूर्व मतलब इससे जस्ट पहले। तो अब इन के करो एग्जाम्पल के तौर पर समझ में आए, यूँ समझ में नहीं आए तो अब इन करो इससे पहले एक अधिक। अब दे रहे क्यों 37 संख्या 37 में 7 का एकाधिकेन पूर्वेण, 7 का एकाधिकेन पूर्वेण। तो हाँ तू जस्ट पहला की है, हाँ तू जस्ट पहला और एक एकाधिकेन पूर्वेण से पहले एक अधिक। तो हाथ दे दियो ना कि हाथ 37 संख्या है 37 के मोह 7 है, 7 जस्ट पहला वाली आ 3 है। तीन के हाथ एक जोड़ना है एकाधिकेन मतलब एक अधिक करना भी हाथ है एक अधिक करना और पूर्वेण मतलब से पहले। तो 7 से जस्ट पहला की संख्या दे रखी है 3 के हाथ एक जोड़ना है। तो 3 की जगह हो गया 4, हाथ की जगह हाथ ही रही तो
ये हो गया 47। तो अगर जैसे अब दे दियो तो के 37 में 3 का एकाधिकन पूर्वेण, 3 का एकाधिकन होते समझ गया। तो इंग में देखो आप क्या करो कि हाँ तो फिर इंग तो तिल्लो मतलब कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। ओके 3 का एकाधिकन पूर्वेण, 3 पहला के 3 पहला कहीं नहीं है तो अपन के मानना पड़ी, 0 मानना पड़ी। और तो 3 पहला मतलब 0 ही ले सको और तो कहीं ले नहीं सको, 0 ले ली। ओके से पहले एक अधिक एकाधिकन पूर्वेण, एकाधिकन मतलब एक अधिक करना है। तो 0 रहते मतलब के करो जना के बिनु एक अधिक हुजी, तो 0 रहते एक ही जोड़ी तो 1 हुजी। तो इमा आंसर हुजी एकाधिकन पूर्वेण है वो जी 1 3 हाथ, ठीक है। और यो आंसर हो जी। अगर 0 मतलब आगे कोई संख्या नहीं दी बट अपन 0 मानना पड़ी। अब अपन ले लियो जैसे और अलग ऑप्शन, जैसे कि 3457 3 4 5 7 में 5 का एकाधिकन पूर्वेण। तो और थे करो एक बार इंग मुखी हो, तो इंग मुखी हो कि 3 4 5 7 में 5 का एकाधिकन पूर्वेण, 5 का एकाधिकन पूर्वेण। तो 5 गो एकाधिकन मतलब 5 जस्ट एकाधिकन पूर्वेण, पूर्वेण पहला तो अपन पूर्वेण लियो, पूर्वेण नहीं पहला तो एंड के 5 तो 5 एरिया 5 जस्ट पहला एक बार ले लियो जैसे और 5 है 5 जस्ट पहला के 4 है एकाधिकन, एकाधिकन मतलब एक अधिक करना ही नहीं तो 4 की जगह क्या हो गया 5, तो 3 5 5 7 हो गयो, ठीक है। इजी पीजी, इसमें कोई बड़ी बात ही को नहीं। तो आप ने भी कर लियो के वही आंसर लिया है। एक बाद में 23 में 2 का एकाधिकन पूर्वेण, 23 में 2 का एकाधिकन पूर्वेण, 23 में 2 का एकाधिकन पूर्वेण करना है। 2 का एकाधिकन पूर्वेण दे रहा है क्यों और अटके कर रहा है क्यों है 23 को 33 की हो, जबकि वही नहीं हो इंग जगह मत की हो अपने थोड़ा मिस प्रिंट है 33 नहीं हुए। अगर अटे 2 का 2 रही और 2 का एकाधिकन पूर्वेण गए ना कि 3 को एकाधिकन पूर्वेण गए। 23 में 2 का एकाधिकन पूर्वेण गए तो जस्ट इन पहला हो जको हो, जैसे कि 2 का एकाधिकन पूर्वेण 2 एक पहला बिंगो पूर्व पहला पूर्वेण ले लियो तो 2 पहला के आए 0 आए और 0 ले लियो अपो इन एकाधिकन पूर्वेण करना है तो एक इन अधिक करना है और कर लियो तो अटो जी 123, ठीक है। एट 123 और थोड़ा सा मिस प्रिंट है और ठीक कर लियो अपो इति तक तो गयो। अम्यत के एकाधिकन इनमें एक अधिक करना पहला तो सिर्फ और सिर्फ के एकाधिकन, तो अब वो एकाधिकन सिर्फ और सिर्फ एकाधिकन कर लियो। बिंग बाद में दियो के एकाधिकन पूर्वेण, तो इनमें के नयो शब्द है पूर्वेण और नयो शब्द ऐड आयो, तो अब इन नए शब्द ने यूज ले लियो इन पूर्वेण और थोड़ा पूर्वेण ले लियो। अब आओ इंग जस्ट नीचे अगर क्वेश्चन आवे एक न्यूनन अब अधिकतम न्यूनतम ऐसी जो पटी इमोन अगर हिंदी पढ़ रखी थोड़ी बहुत तो अपन हिंदी देखते समझ में आई में क्या करना, एक न्यूनन मतलब एक कम करना है, ठीक है। जो संख्या दे दी अब क्वेश्चन दे दे कि 3 का एक न्यूनन निम्नलिखित में से 3 का एक न्यूनन है, तो एक न्यूनन मतलब एक कम करना है 3 का एक न्यूनन तो 3 रो एक कम करो कितना हो जी 2 हो जी। 9 का एक न्यूनन 9 एक कम करो कितना हो जी 8 हो जी। और 8 का एक न्यूनन 7 हो जी। 8 के दे रहा क्यों 4 का एकाधिकन एक अधिक कौड़ो तो 4 का 5 हो गया 6 का 7 हो गया 8 का 9 हो गया। तो इतनी तक थोड़ा समझ में आ रहा ऐसी चुत के कोई नॉर्मल कहीं छोटा सा थे अगर नोट्स बना ले भी नहीं एक बार थे पहले याद कर लियो फिर थे खुद भी ने यूँ लिख कर वो भी सेट कर सको तो कर लियो। बिंग बाद में देखो ये दोनों तो सेम है, अगर थोड़ा ऊपर लो समझ में आ रहा तो इनको जस्ट उल्टा हो रहा है और कहीं नहीं सिर्फ 9 को फर्क है कि एक न्यूनन पूर्वेण, एक न्यूनन पूर्वेण ले लियो अब एक न्यूनन पूर्वेण मतलब पहला पूर्वेण मतलब पूर्व यानी पहले से पहले होगी पूर्वेण को एक न्यूनन एक कम, तो अब एक कम कर लियो से पहले एक कम। अब दे जैसे ध्यान दे दियो क्वेश्चन आए 1234 में 3 का न्यूनन पूर्वेण क्या होगा, तो अब बट के करो 1234 पकड़िया एंड कहोगे 3, तो अब इनमें 3 पकड़ लियो 3 और ये 3 के 3 का न्यूनन पूर्वेण 3 से पहले 3 पहले की है 2 न्यूनन पूर्वेण मतलब अब देखो एक पहले मैं थोड़ी एक चीज़ बताई एक बार मिटा वाटूँ और कह रही हो एक न्यूनन पूर्वेण। अब ऊपर ले मौके देखिए अट एक चीज़ लगी कि बिंदी ऊपर लगाई जाए इंग मौके हो जस्ट बिंदी वालों अगर थार याद भी रखना है बिंदी मतलब
हेल्प बाद में हेल्प कर सके कि अधिक अगर थोड़े ये सब संधि विच्छेद नहीं हुए था कि एक अधिकेन तो एक अधिक एक न्यूनयन मतलब एक कम करना तो फिर अपन की बिंदी याद रखनी कारण के तीन का न्यूनयन पूर्वेण नहीं पहला तो तीन जस्ट पहला और एक दो और नीचे बिंदी लगा लो। अगर ऊपर बिंदी लगाई होती तो आप बिंदी जोड़ता, आप बिंदी लगाई जस्ट नीचे बिंदी लगाई है तो इन बिंदी ने आप क्या करो इमू माइनस करो। ठीक है जना अब देखो नीचे बिंदी लगी है और तीन जस्ट पहला गए हो तीन का न्यूनयन पूर्वेण यानी पहला आयो और न्यूनयन यानी कम करनो तो 1234 में तीन का न्यूनयन पूर्वेण तो 1234 1134 की करो या तीन के आगे दो मुँह एक कम करने का एक न्यूनयन तो और एक कम कर लियो तो दो मुँह एक कम कियो एक रहे बाकी एज इट इज संख्या 1 3 4 सारी पड़ी है। तो इन तरीके में अब देखो ओ अगलो है ओ है गलत और कर रहा क्यों और मैं गलत कर रहा क्यों एक बार थे करो इन थे कि सही लेना हो बिंग बाद में फोन कराऊँ। ठीक है अब थे वीडियो रोक्यो अब कर लियो। ठीक है ऊपर लिस्से विधि हुए तो ओ कर लियो अब हूँ कराऊँ अब करो। अब दे रहा क्यों है 57,583 में 5 का न्यूनयन पूर्वेण तो इन मौके के चीज़ों पकड़ो तो 5 का न्यूनयन पूर्वेण कहो आप 5 ले लिए 5 का न्यूनयन पूर्वेण 5 का न्यूनयन पूर्वेण यानी 5 जस्ट पहला हाथ न्यूनयन यानी एक कम करना एक कम करो जना साथ में एक नीचे बिंदी लगागी और नीचे बिंदी लगा ली नीचे बिंदी लगी जना एक कम हुई तो अटके आ रहा 5 सही है और इंग देखो कट गलती है अब थार के आयो इंगमो के आए इंगमो आई अब बताऊँ एंड कहो जो आप इन एक बार भूल लीजिए। ठीक है इन भूल गया अब आप करो 5 7 5 8 3 में 5 का न्यूनयन पूर्वेण 5 से जस्ट पहले हाथ है तो 5 अगला 5 है में तो कोई फर्क आनो को नहीं हाथ ने एक कम करना निस बिंदी लगी तो हाथ ने एक कम की 6 आयरो 6 आयरा और बिंग बाद में जो संख्या दे रखी बाय एज इट इज आ रही तो 5 8 3। ठीक है थार के आयो वो थे देख लो। ठीक है अगर थारा हागी संख्या आई है तो थोड़ा उसी समझ में आ रही है और अपने एमओ की गलती है बाबू एक बार 8 देख लो 8 देखो आपको क्या लिख रहा है 5 7 4 8 3 ये एज इट इज बढ़िया में तो कहीं फर्क आना होगा नहीं तो एम भी बढ़िया ई में भी बढ़िया और ई में भी बढ़िया इम पहुँचो तो ऊपर 8 घड़ी गड़बड़ आप अच्छा 5 मिनट की दाल रबड़ मिटा योजना तो 5 का 5 ही रहना है सिर्फ और सिर्फ और हाथ है हाथ वाली जगह कम हो जिस तो 56,583 हो जी। ठीक है इन एक बार पूरे नहीं मिटा लो जैसे मिस प्रिंट हो फिर भी तो मैं थोड़ा पहला भी बता दियो। अब इंग बाद में है जो आप पास सर्मांक एम की इंग ओपन हिंदी अगर क्वेश्चन आए जैसे 169 के वर्गमूल का सर्मांक बताइए या फिर के ये 1331 के घनमूल का सर्मांक निम्नलिखित में से क्या होगा तो ओपन सर्मांक को पहली बात तो ओपन की है कि सर्मांक को ओपन अर्थ ठानी इंग सिर्फ और सिर्फ के कट गलती करो अगर ओपन इंग अर्थ याद कर लियो तो अब क्वेश्चन सही हो जी। तो अब क्वेश्चन हर करो सर्मांक की वजह करे इकाई अंक ने इंग्लिश में क्या यूनिट डिजिट इतनी तक ठीक है अपने इंग्लिश ने गोली मारो कहीं जरूरी कौन सर्मांक यानी इकाई अंक की वजह करे इकाई अंक तो थोड़ा रही है और लास्ट आलो मतलब दाई तरफ पहलो और लास्ट आलो वजह करे इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ यूँ गणिया करो गिनती तो इकाई अंक तो गयो इतनी लार क्लास हम कई बार देख लियो तो आ चीज़ तो थोड़ा आ रही है तो इन मिटाओ। अब देखो वो कह रही हो कि इनमें सिर्फ इकाई अंक बताना अपन बाकी कहीं नहीं करना है इकाई अंक बताना। ठीक है सर्मांक में अपन क्या करना है इकाई अंक बताना है तो अब ले लियो इकाई अंक बता लें कि कोई बड़ी बात को नहीं पर क्वेश्चन की आए क्वेश्चन थोड़ो सो बड़ो भी तो आ सके ना क्वेश्चन आए। अब देखो जैसे पहले 169 के वर्गमूल का सर्मांक 169 के वर्गमूल का सर्मांक तो 169 को वर्गमूल कितना होया करे 13 वर्ग कितना होया करे 169 13 इंटू वर्ग की होया करे 13 इंटू 13 मतलब एक ही संख्या 2 बार गुणा करनी तो अब 10 तक मतलब वर्ग तो 25 तक याद किया तो 25 तक याद किया ना अपन याद है तो एंड के 169 के वर्गमूल का सर्मांक तो 169 को वर्गमूल कितना हो 169 को वर्गमूल हो 13 अब 13 निकाल लियो वर्गमूल निकालना मैं तो निकाल दिया बिंग बाद में आप ले लियो
बिंग बाद में आपके ले लियो इंगो अब कह रही हो कि सर्मांक सर्मांक मतलब इकाई अंक, तो इंगो इकाई अंक के तो 3, तो इंगो फाइनल आंसर 3 हो गयो। सिर्फ और सिर्फ इंगो अर्थ होना चाहिए, बाकी वर्गमूल घनमूल है तो चीज़ों आपको निकालनी ही है, कोई बड़ी बात ही नहीं। अब आया आपको घनमूल में आते इंगो जस्ट नीस लोकेशन ओके दे रहा क्यों है 1331 के घनमूल का सर्मांक, 1331 के घनमूल का सर्मांक, तो 1331 रो घनमूल कितो हो 1331 रो घनमूल हो 11। अब याद किया 10 तक और 10 बड़ो है तो अब निकाल दो, निकालने वास्ते अब मैं तो उनकी तरीके कहो कि 1331 और इन घनमूल को सिंबल हो मतलब क्यूब लगड़ो हो वो कर लियो। अभी मौके करना घनमूल के मुँह पर 3 संख्या पकड़ाया, मतलब पहला लास्ट में 3 संख्या को जोड़ो बनावे एक अगली संख्या। अब इकाई को अंक एक मो 1 है तो 1 रो 1 आवे हो। अब देखो फर्क है 2 रो हाथ हो और नहीं 2 रो 7 थोड़ी ना हो। आपको याद किया 2 रो 8 8 को 2 और 3 को 7 7 को 3 आपस में एक बाकी जितनी भी संख्या होंगी जैसे 1 रो 1 कोई का अंक 2 रा 2 आ 3 का 3 आ, तो बस चीज़ों आप देख ली मैं भी आपका जस्ट है ऊपर याद की हुई। अब थोड़ा एक बार दोबारा बताया जैसे एरी 2 को 8 3 को 7 1 को 1 4 को 1 इन मौके जैसे कि 8 को आप देखियो कि इकाई को अंक जैसे 8 है तो 8 की हो आंसर में इकाई को अंक 2 हो तो 8 सीधो सीधो 2 पड़ी हो, फिर भी आप पूरी विधि क्वेश्चन किया उन्हें तो ये तरीके का ठीक है। तो ऐसी जो तो आप बेसिक देख लिया घनमूल की करने तो इंग में देखो इकाई को अंक 1 है तो 1 को 1 आई रो इंग बाद में जैसे संख्या के बस ये 1 तो इन छोटो घनमूल खाई संख्या को हो तो 1 छोटो तो क्यों हो 1 को ही हो तो ये कर लियो, यूँ करने आप घनमूल निकाल लिया। तो इंगो 11 रो और एंड कहो कि सर्मांक सर्मांक यानी इकाई अंक, तो इकाई अंक किंगो जस्ट 1 तो इकाई अंक ले लियो। तो इन कोई बड़ी बात कोई अभी कर लिया 5 तक हो गया। अब हम ऊपर अब की पूछ लो निकील अंक, तो अपने क्वेश्चन अगर आयो तो अपने गलत के हो कि अपने इंगो अर्थ ही ठा नहीं है, अपन अर्थ ही नहीं ठा है तो अब कटू बताओ कि इंगो के हो तो अब इंगो अर्थ याद देख रहा हूँ इंग मौका ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आ लाइन याद होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आ लाइन याद होनी चाहिए ठीक है। इंग मो दे रहा है कि इकाई अंक के अलावा सभी अंक, मतलब इकाई अंक नहीं लेना है निकील अंक को मतलब है इकाई अंक के अलावा जितना भी अंक है जैसे कि सीधो सीधो इंग मो देख लो 1234 5 तो इंग मो का निकील अंक तो मतलब क्या होगा अपन इकाई अंक नहीं लेना, इकाई अंक के इंग मो 5 है तो आप 5 नहीं लियो, इन 5 ने छोड़ दो और 5 मिटा दियो मान लियो 1234 और 1234 आंसर। 1137 का निकील अंक रो मतलब क्या हो तो निकील अंक रो मतलब वो सीधो सीधो के अपन इकाई अंक नहीं लेना तो आप इकाई अंक नहीं लियो तो इकाई अंक नहीं लियो दार कितना बचा 1137 37 पे इकाई अंक नहीं लियो और इकाई अंक नहीं लियो तो दार 113 तो 113 आंसर हो गया। नॉर्मल कुछ भी इसमें जैसे बड़ा नहीं है कि वो झंडे गाड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। और ज़्यादातर होगा क्वेश्चन आवे ही नहीं आवे तो सिंपल तरीके में आवे तो वो कर लियो। अब इंग जस्ट आगे के दे रहा क्यों और साथ अपने इंग मो लास्ट है अपने साथ नियम याद रखना ही पड़ी, कोई बीजो कोई जुगाड़ नहीं इंगो और इनमें ज़्यादा तो बड़ो भी नहीं है। इंगो तो अगर श्यार है पॉइंट है श्यार और में अपन संधि आ रही है, हिंदी थोड़ी बहुत पढ़ी है बिंग में एकाधिकेन सीधो सीधो इठा पड़ रहे हो एकाधिकेन मतलब अधिक करनो 1 प्लस अधिक एकाधिकेन एक न्यूनैन तो न्यूनैन को न्यून मतलब संधि से तो यूँ हो करे न्यून प्लस न्यून में न्यूनैन यूँ जे करे ए जोड़न एक की मात्रा भाव जे करे पर ओपो इन याद रखने का के जुगाड़ कर सको मैं आपको कर लिया। अब वो हाथ वो पकड़े हुए तो हाथ में के ओ मिस प्रिंट है और परस्परिम तो समझ में गोवन के नो की कर याद रखो और तो हैंग हो रो नो याद रही की कर रही और मिस प्रिंट है और नो गलत इंग जगह मत है परम मित्र परम मित्र ठीक है परम मित्र है। परम मित्र वालों बहुत कम शब्द कूड़ा है अपन पूरक अंक लिख रहा क्यों नहीं ओ अपन याद रखना बेहद जरूरी है तो अपन इन याद कर लें ठीक है। पूरक अंक मौकी हुई और परम मित्र थे एक बार याद रख लियो चाहते परम मित्र तो याद रह ज़्यादा कोई बड़ी बात है कोई नहीं पूरक अंक है अगर परम मित्र मतलब अपनो करीबी दोस्त ठीक है हो गया। अंक इन मौके हो कि अंकों को योग अपन 10 करना है,
अंकों को योग 10 करना है। ठीक है, तो अंकों को योग 7 का पूरक अंक मतलब 7 गया तो आप कितना जोड़ो के 10 सूझिए, तो हाथ गया तो आप 3 जोड़ो 10 सूझी। आप निकालना हुआ की कर तो हाथ में -10 में हाथ घटाए दियो 3 आ रहा, 10 में 6 घटाए दियो जगह पूछड़ू है बिन 10 में जकी संख्या पूछड़ी है बाद 10 में घटा ले आ रहा। अपन कुल मिलानी हो याद रखना के इन हाथ आप कितना जोड़ो के 10 सूझिए, तो 9 हाथ कितना जोड़ो 10 सूझी, 1 जोड़ो जी, तो इंग पूरक अंक हो गयो। पूरक अंक हावी जी कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, हो गयो। अब आप मेन जितो आप चीज़ पढ़ी है भी सार मतलब मेन जो फैक्ट है चीज़ों पूरी री सार मतलब मक्खन ना हो। ठीक है, एकाधिकेन संख्या मो एक जोड़नो जकी संख्या पूछे एकाधिकेन तो एक अधिक, एक कम संख्या एक कम कर लेनी, एकाधिकेन पूर्वेण अधिक भी करनो और से पहले मतलब बिनु कोई संख्या दे रखी है बिनु जस्ट पहल की मो एक अधिक करनो है। जैसे 11 दे रखा है तो एकाधिकेन पूर्वेण अगर इंगो पूछ लियो है तो आ संख्या है इंग मो एक अधिक करनो है। ठीक है, तो आ भी होगी इंग बाद में एक न्यूनयन पूर्वेण तो से कम एक पहले जकी संख्या दे रखी बिनु जस्ट पहला और थी थोड़ी बार नोट्स बनाने के बाद में अगर एक दो बार थी इन पढ़ लियो ना तो थार तैयार है। निकील अंक की हुई तो निकील अंक में सीधो अपन एक ही अंक है बिना अपन मात मिटाए देनो पेन गोड़ो काट देनो बाकी वालों अपना आंसर हो जी। सर्मांक के वे सर्मांक होया करे एक ही अंक भले वर्गमूल को वे घनमूल को वे किंगो भी वर्गमूल घनमूल जरूरी नहीं है कि वर्गमूल घनमूल दे दे अगर तो उनके 12 के वर्ग का एक ही अंक तो 12 वर्ग कितो होया करे 12 वर्ग 144 तो इन एक ही अंक 4 वो आंसर हो जी अपना। तो जरूरी नहीं है कि वर्गमूल घनमूल मतलब कहीं भी दे दे सर्मांक को मतलब अपन ध्यान होना चाहिए। और पूरक अंक में अंक और योग 10 करना है तो कुल मिलाना आप कर लियो। और बिंग बाद में आप जगह एग्जाम्पल दे क्या एपड़े बे सारा एग्जाम्पल 3 का न्यूनयन पूर्णयन सारी चीज़ों आप देख ली पहला। तो इंग मोए थार नोट्स जितना भी है एक बार थोड़ा स्क्रीनशॉट लेने को मौका भी देते हैं बीटाल अपने यूट्यूब चैनल में जो बट टेलीग्राम की लिंक मिल रही है बिंग में जानती टेलीग्राम में जियो। और ऐसी जो अपन नॉर्मल है जना बड़ी कोई क्लास तो है नहीं रट्टा वाली कोई चीज़ों तो इतनी तक होगी। अब आया करे वर्गमूल घनमूल वैसी जो भी देख ली 1 2 170 इन में बढ़े है पर उनमें फर्क की है। देखो इंग में अपन क्वेश्चन के दिन उड़ा क्वेश्चन सिर्फ अपन कन्फ्यूजन करने बाकी कोई इंग में ज़्यादा यूँ क्वेश्चन कहीं है नहीं। इंग में यूँ क्वेश्चन आए सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से वर्ग। ठीक है ओ है। अब क्वेश्चन क्या आए कि जैसे कोई संख्या ले ली के आप ले ली 15 का सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से वर्ग ज्ञात कीजिए। तो एकाधिकेन पूर्वेण को नहीं थी कड़ी विधि ले ले हो तो 15 रो वर्ग अगर 225 आ रहा है तो वो 225 ही आए। और बड़े कोई संख्या को ले लियो जैसे 11 रो कह दियो वो 11 रो जितो 11 × 11 121 आ रहा है तो वो 121 ही आए बिना कोई चेंज नहीं कर सके। अगर इन 13 रो दे दियो 13 रो 169 अपन वर्ग याद है तो वो 169 ही आए। आप आ विधि रो न देखना आप कह आ विधि आप कभी पढ़ी को नहीं तो इन की कर निकालो तो बात चीज़ डरनी नहीं। अपन बे आ रहा है जितनी भी विधियों है हम आ गया इन्हें 2 विधियों ही लेनी है मैं बाकी हैंगों में एक ही चीज़ रिपीट हो रही पर इंग में अगर क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन में अलग की चीज़ हुई अपन बात देखनी है। तो अब ऐसी जो एक बार मिटाए दो मिटाओ तो रखो तो एक ही बात है बट मिटा देती है हम क्या कुल मिला। अब आओ आप मेन मुद्दे में आते आ विधि पहली बात तो कौम कटे आए पर इन विधि मतलब कौम आने में पहले इंग में तो मैन बता दूँ इन विधि रो इंग में क्वेश्चन में की पूछिया करे कि वर्ग तो अपन निकालनो कई अब वर्ग भी निकाल लें पर इन मौके पूछी कि एडी मतलब क्वेश्चन दे दिया नहीं विधि को न फिर कही कि 15 रो वर्ग निकालना है बिंग में खंड कितना बनी मैन क्वेश्चन पूछी कि 15 का सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से विधि से वर्ग करने पर खंडों की संख्या होगी। फिर ऑप्शन दे दी 2 3 4 5 और अपन बासी जो अपन रट्टा मारूड़ी हो तो कौम आए और कोई जरियो नहीं। तो इंग में सीधो याद रखना सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से वर्ग निकालने पर खंडों की संख्या 2 होती हैं। इस विधि में वर्ग ज्ञात करने पर खंडों की संख्या 2 होती है और एक याद रखना मेन पॉइंट। इंग बाद में आ विधि अब कौम कटे आए आ विधि जिस संख्या का एक ही अंक 5 हो जबकि संख्या रो एक ही अंक 5 हो उसके लिए ही विधि उपयुक्त है।
मतलब जकी संख्या रो एक ही अंक है वो 5 है बट ही कॉम आई है। देखो नीचे अब एग्जाम्पल ले लिया। अब जैसे 15 रो एग्जाम्पल लियो, 15 रो अपन वर्ग निकालना है और इन विधियों निकालना है। तो इन मौके दो खंड बनी, दो खंड बनने रो मतलब आ लाइन आई रही है, आ लाइन आई रही है तो और एक खंड तो अट बन जी, एक खंड अट बन जी, मतलब ये दो भाग हो गया ना। अगर 3 खंड बना है मान लो कोई में, तो सिर्फ ऊपरली डंडी दो आए, ऊपरली डंडी आए, खंड अपने आप 3 हो जी, और 1 और 2 और 3। तो आ चीज़ अपन याद रखनी। पर इंग में दो खंड बने तो आप तीसरी लाइन मिटाए तो ताकि बाद में कन्फ्यूजन नहीं। दो खंड बन रहा है, अपन दो खंड बनाना तो 15 वर्ग निकालना है, ठीक है। 15 वर्ग निकालना और एन के एकाधिकन पूर्वायन, तो अब एकाधिकन पूर्वायन करो। एक के जस्ट बाद में संख्या है बिंग हाथ एक जोड़ना है, तो बिंग हाथ एक जोड़ो। जैसे एक रे बाद में तो अब एक मतलब एक रो वर्ग निकाले हो तो 1 × 1 तो ऐड कर लिया। अब जैसे एक रे बाद में 2 आया करे, इन मतलब हागी संख्या वर्ग निकालना मतलब क्यों हो, वर्ग निकालने रो सीधो मतलब हो है कि x × x। अब पहला भी पढ़ियो कि हागी संख्या 2 बार गुणा करो वर्ग आजी, तो अब अटके क्यों 1 × 1 कर लियो। और ई बीजुड़े खोमे में क्यों झकी एक ही अंक है, झकी भी संख्या दे रखी बोलो कि तो एक ही अंक दे रखा है, या फिर दो संख्या 3 संख्या हो तो हम दो लेनी लास्ट वाली संख्या और क्या करना अपन है, जो कोई एक ही अंक है, एक ही अंक को अपन क्या करना है वर्ग लेना है लास्ट में। मतलब जितनी भी संख्या हो ना, 1 मिनट इंग मौके है वो थे कन्फ्यूजन हो गया वो, तो तुम दोबारा बताऊँ। अपन पहला 2 खंड बनाना, 2 खंड बना लिया, वर्ग निकालना है जन अपन क्या करना है कि एक ही संख्या 2 बार गुणा करनी है। तो अब एक ही संख्या 8 2 बार गुणा कर ली, ठीक है। बिंग बाद में अपन 2 खंड बनाना है, इंग में 2 खंड बनाया करे, अब 2 खंड बना लिया। इंग बाद में जग संख्या है, जगी संख्या अपन दे रखी, आ संख्या दे रखी मान लियो, ये संख्या में एक ही अंक है, बिंग अपन वर्ग करन लिखना है। तो अब एक ही अंक 5 है, 5 वर्ग अपन याद है, अब लिख ले इसलिए पट। तो 5 वर्ग लिख लियो 25, और जगो खंडालो है और खंडालो है जोर जो पड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब खंडाले ने हल्का हो कोई, और इंग वर्ग कर लियो। अब एकाधिकन कहो बन, और ऊपर ए संख्या अब 1 × 1 कर ली, और कह रही हो एकाधिकन पूर्वेण नहीं, एकाधिकन पूर्वेण कहो है। तो अपन आ संख्या है, ई संख्या जैसे 8 जकी संख्या दे रखी, बिंग जस्ट बाद में संख्या खाई आवे सेम संख्या गुण करो, पर ऊपर ला गयो जन बाद संख्या रहा तो 1 जुड़ जी, तो 1 रे बाद में 1 अवड़ी, 1 बिंग ई 1 रहा तो 1 बिंदी लागी ऊपर जना जुड़ियो ना, कितना बन गया 2। तो 1 × 2 किया नो गया 2, और ए 25 का 25 पड़ा है। फिर डंडे न हटा ले सीधो 225 बच जी। और तो नहीं समझ में आयो है, अब एक और देखो बिनु समझ में आए रो, नहीं तो फिर और ले लें कोई। अब ले लियो, मान लियो एक बार के लिए 25 ले लिया, 25 ले लिया, एक ही अंक तो इनमें, तो एक ही अंक है 5, तो अब एक ही अंक 5 है तो 5 को वर्ग कर लियो, 5 को वर्ग कियो, ऑब्लिक 2 खंड बनया करे, 2 खंड के बाद में यूँ कर लियो वर्ग, तो 5 को वर्ग कियो। इंग बाद में क्या करना, अब सीधो यार रख लो। अट अब 2 × 2 करता, जैसे कि 2 × 2 करना, पर इंग ऊपर एकाधिकन कहो तो इंग ऊपर एक बिंदी लागी है जना 2 × 3 हो गई। अब बिंदी लागी इंग हाथ एक ऐड उगी हो, ऐड होने के बाद में क्या हो कि आ इंग हाथ जुड़ी जना 2 हाथ 1 जुड़ी और कितना हो गया 3 हो गया। तो 2 × 3 किया 6 हो गया, 2 खंड बन रहा है। तो हमने अब इसमें ऑब्लिक है ज्योर ज्यों पड़े। तो अब ऑब्लिक हटा लियो, सीधा 725 आया रहा। इन तरीके में एक बार क्लास रोकना 125 को थे करो, बिंग बाद में हूँ बताऊँ। तो अब करो इन अब करना स्टार्ट करो। तो इन मौके 2 खंड बनाना, तो अब ये 2 खंड बना लिया टे। फिर करना लास्ट एक ही अंक है, बिंग वर्ग निकालना। तो 5 वर्ग की तो यह करे 25, तो अब एज इट इज 25 लिख लियो। इंग आगे संख्या दे रखी 12 दे रखी, तो अपन वो इंग वर्ग निकालता तो क्या करता है x × x करता 12 × 12, पर एकाधिकन पूर्वेण विधि है। तो एकाधिकन पूर्वेण विधि है मतलब लास्ट वाली हाथ 1 जोड़ना हो, तो 12 हाथ 1 जोड़ियो 13 हो गया, और 12 × 13 करो जन के हो, तो 12 × 12 करो 144, और बिंग हाथ 12 जोड़ दें 156, तो 156 25, तो 156 25 है इंग आंसर हो गयो। तो एक विधि अपनी आ होगी, आ तो समझ में आई रही। इंग सिर्फ सीधो थे याद रख लो। आप वर्ग निकालना ठीक रहा क्या, तो इंग में एक याद के रखने वाला पॉइंट है, तो आप हाईलाइट कर लो। आ चीज़ एकाधिकन पूर्वेण वाली विधि में 2 खंड बनया करे, तो आप 2 खंड बना लिया।
इन बाद में एक और विधि है बाय उपसूत्र अनुरूप्यण विधि। उपसूत्र अनुरूप्यण विधि है तो आप इन करो तो अनुरूप्यण वाली जगह अनुरूप्यण है, अनुरूप्यण विधि है तो इंग मौके करना। इंग में एक मैन हाईलाइट करने वाली चीज़ है कि इस विधि से दो अंकों की संख्या के वर्ग ज्ञात करने पर प्रयुक्त होती है और इस विधि से वर्ग ज्ञात करने पर 3 खंड बनते हैं। तो अपन सिर्फ और सिर्फ याद रखना खंडों की संख्या कितनी है, तो इंग में खंडों की संख्या 3 बने करे और 3 ले लिया। बाकी इंग में भी जो निकालना है तो इंग में ए बी रो होल स्कोर लागी, तो ए बी रो पर होल स्कोर इंग सूत्र है तो इन थे न याद की करागना बबी हूँ तो नहीं बताऊँ। ठीक है, अपन ए बी रो होल स्कोर करना, तो ए बी रो होल स्कोर क्या होया करे कि ए स्कोर प्लस 2ab प्लस बी स्कोर होया करे। तो अपन इतनी रोमन याद करने की बजाय और तीनों ने अलग अलग लिख लेना है। पहले खंड में क्या लिखना है ए स्कोर, तो ए स्कोर जैसे कोई संख्या ले ली आप 25 ले लिए, 25 की संख्या में ए की है तो अगली संख्या ए है और लारली संख्या बी है, तो और ए और बी हो गया। इन बाद में जो चीज़ करना कह रहे हो आप बा कर लें। तो पहले ही पहले अपन क्या कह रहे हो ए स्कोर, तो अब ए स्कोर कर लियो। ए स्कोर में ए संख्या कितनी है 2 है, 2 रो स्कोर करो कितना हो जी 4 हो जी, स्कोर मतलब वर्ग, वर्ग कर लियो 4 हो गयो। बेर को कह रहे हो 2ab मतलब इसमें के गुणे का निशान होया करे बट वे दिखा नहीं करे करे क्योंकि वे दिखाने वाली चीज़ नहीं, सीधे सीधे इसमें हैंगोरी गुणे का निशान है। तो अपने 2ab तो 2 इंटू ए कहो तो ए की तो 2 है, फिर बी कहो बी की तो 5 है, तो 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 इंटू 5 करो 20 है जी, तो यहाँ पर 20 लिख लिया। फिर कह रहे हो बी को स्कोर करना, बी को स्कोर करना, बी के दे रहा क्यों 5 है, 5 रो स्कोर करना कितना जी 25 है जी, या 25 हो गया। अब इतनी तक तो अपन सूत्र याद है ए प्लस बी रो होल स्कोर को अपन सूत्र याद है तो आप कर लें, अपन सूत्र याद करना पड़ी। इन बाद में दिक्कत आई जगह खंड बनूड़ा है, इन खंड में जोड़ करनी 3 खंड बन गया। अब जोड़ करो जन की हो कि अपन एज इट इज नहीं उतारना, इन मौके करना 25 है तो 25 को एक ही अंक लेना है, तो आप 25 को एक ही अंक 5 ले लियो। 2 है जगह आगे में तो हासिल जाती रही, तो अपन अलग कलर लिख ली जैसे हासिल आई रही। तो आप 20 के हाथ 2 जुड़िया कितना 22 हो गया, 22 हो गया। अटे 22 होने के बाद में भी अपन क्या करना अटू एक ही अंक लेना है, तो आप अट एक ही अंक ले लियो, हो गया 2 ले लियो। और अटू जो 2 बसियो वो आगे गयो अपरो इंग हाथ गयो जना जुड़ गया 4 का जुड़िया जना अच्छे हो गया, तो इंग हो गया 625। देखो इंग में खंड याद क्यों रखना, बाकी विधि क्यों याद नहीं रखनी। आप वर्ग निकालना हैंगो के ही कुड़ा हो तो 600 अपन 25 दियो तो 25 तक तो आप याद किया, तो 25 रो वर्ग किए सीधो 25 इंटू 25 करो 625 आ रहा, तो आप 625 लिख लिया। तो वर्ग इम है नहीं, बस खंडों की संख्या याद रखनी, सीधी सीधी खंडों की संख्या पूछ लिया करे विधि देवरीन के इंग खंड कितना बनी, तो खंड 3 ही बनी, भलो 1050 ले ले हो या 2525 ले ले हो। तो अपन उन थोड़ा व्यवस्थित तरीके में भी ले रखे हो कि चीज़ हो। तो पहला खंड इकाई अंक का वर्ग, इकाई अंक वर्ग करना, आप इकाई अंक वर्ग कर लियो ए स्कोर करना। दूसरा खंड 2 इंटू अपन इतनी बल्ला क्यों याद रखनी, आप आ सीधी याद रखी। एक सेकंड थोड़ा हूँ थोड़ा इन और थोड़ा व्यवस्थित तरीका हम जाओ थोने देखो 2 चीज़ तो इनमें याद करनी ही पड़ी। पहली चीज़ की है कि इस विधि से वर्ग ज्ञात करने में 3 खंड बनते हैं, आ चीज़ थी याद कर ली। एक तो उपसूत्र अनुरूप्यण है, हो अनु और रू है और अदुप है, अनुरूप्यण विधि है। बिंग बाद में अपन और सूत्र याद करना पड़ी, ए प्लस बी रो होल स्कोर बराबर के हो ए स्कोर प्लस 2ab प्लस बी स्कोर। इनसे याद करो थारो और भी बड़ी के यार और सूत्र आप याद क्यों इन आप के स्कूल में भी डरता कि ए स्कोर करो कि वो बी स्कोर करो ना जोड़ी ने के इंग्लिश की कर जुड़े, तो बात सीधा टू ही होया करे ए स्कोर को भी कोई न कोई मान रखो होया करे। तो इन होल स्कोर खंड मतलब क्या करना है, आप सूत्र याद करने के बाद में सिर्फ सीधी सीधी डंडियों खोस लो 3, तो आप इन इसमें डंडी खोस लो। एक सेकेंड तो इसकी ले ली, स्केल ने घुमाई, तो इन बाद में आप क्या करो सीधी सीधी 3 डंडी घोंस लो, तो आ एक डंडी और ए 3 खंड बन गया। तो अब ये 3 खंड बनया, तो इन 3 खंड बना लिया आप, और ये पहला खंड और सेकंड खंड और थर्ड खंड। 3 खंड बनाना मतलब 2 लाइन खोसनी, यूँ नहीं कि 3 लाइन खोस लें, 3 लाइन खोसो 4 बन जी। तो इतनी तक कर लियो, तो आप खंड बना लिया। बाद में जगह चीज़ दे रहा कि ए स्कोर है, आप लारे भी ही क्या क्या स्कोर को मतलब कि ए स्कोर आ ए संख्या है आ बी संख्या, ये तरीके मुझे उम्मीद करूँ थोने हैंगो समझ में आई हुई। तो इंग में ज़्यादा तो खास कहीं हो को नहीं, तो PDF है तारे एक बार क्लियर करन हैंग थोन दे दूँ।
अटू थे अब स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करो, बाद में ऐसी जो रट्टा मार लियो एक बार थार फेयर कॉपी है बिंग सारी चीज़ों लिख लियो। तो अब करो आप इन शुरुआत साफ कर लो एक बार आ ले ली। अब आप इन एक बार साफ कर लो और इन थे स्क्रीनशॉट ले लो, वाकिंग में ज़्यादा पढ़ने वाली कोई चीज़ ही नहीं। तो आप साफ कर लियो सारो सारो। तो एक सेकंड है ना, क्लास ख़त्म हो गई अपने, तो थोड़ी लास्ट में थारा सुविधा कर लो नोट्स वगैरह। अगर टेलीग्राम नहीं जुड़ा हो तो अटू ले लो, और टेलीग्राम जुड़ जियो तो और भी बढ़िया है। एक बार ही स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लियो। अब बढ़ो आगे, इंगा थोड़ा नोट्स बनाना, प्रॉपर नोट्स बनानी, चीज़ नहीं याद करनी है। तो अब ऐसी जो मिटा ली, इंगो एक स्क्रीनशॉट और ले लो। जैसे आ चीज़ नहीं है ये तो आ ले लो, ले लियो स्क्रीनशॉट। अब इंगो स्क्रीनशॉट ले लो। अब लास्ट में और तो आप वो भी कर लियो क्लियर, ठीक है। इतनी तक हो गयो, और इंगो स्क्रीनशॉट ले लियो। अब इन लास्ट आले ले लियो, ठीक है। तो आज की क्लास अपने समाप्त हुई, और वर्ग वर्गमूल घन घनमूल और अपने टॉपिक कंप्लीट भी गयो। उम्मीद करूँ थोड़ा हैंगो नहीं समझ में आए रहो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है बा कमेंट में थे बताए दियो, और थोड़ा सारी चीज़ों समझ में आई रही है तो थे कमेंट में अपने अच्छो कमेंट भी कर लियो, ताकि थोड़ी दिल ने तसल्ली मिल सके। और थोड़ा बहुत अगर थार फ्रेंड सर्कल है तो थोड़ा बहुत अपने चैनल के बारे में उन्होंने बताओ कि अपन थोड़ा व्यू की ज़रूरत है। अब शुरुआती चैनल है तो करना पड़ी, बाकी अपन सब्सक्राइब भी हो घना को नहीं, ठीक है। शुक्रिया आप सभी इतनी देर के लिए मेरे साथ जुड़े रहे, आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।